रात इतनी गहरी थी कि पहाड़ों के बीच फैला अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह सांस ले रहा था और हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक विशाल भेड़िया बिना आवाज के आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में कोई जानवरों जैसी हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ठंडी शांति थी जो केवल मौत के पास होती है। उसकी पीठ पर बैठा सफेद कौवा बार बार गर्दन घुमाकर रास्ता देख रहा था और उसकी आंखों में किसी पक्षी की मासूमियत नहीं बल्कि किसी पुराने इंसान की बुद्धि और पागलपन झलक रहा था। लोग कहते थे कि वह कौवा सदियों पहले मर चुके एक तांत्रिक की आत्मा था, जिसने मरने से पहले अपने प्राण इस पक्षी में बांध दिए थे ताकि वह मृत्यु के बाद भी दुनिया को देख सके और इंसानों से बदला ले सके। भेड़िया जहां जहां अपने पंजे रखता वहां की चमकदार सफेद बर्फ धीरे धीरे काली पड़ जाती, मानो धरती उसके स्पर्श से जल रही हो और हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे बर्फ के नीचे दबी अनगिनत आत्माएं उससे कुछ कहना चाहती हों। दूर क्षितिज पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जहां कुछ घरों में पीली रोशनी जल रही थी और लोग अपने सपनों में खोए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उनकी ओर चल रहा है। भेड़िए ने अचानक रुककर सिर उठाया और उसकी आंखों से नीली आग की लपटें निकलने लगीं। उसकी सांसों से निकलती भाप भी नीली चमकदार धुंध में बदल गई और कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाकर कर्कश आवाज में कहा कि समय आ गया है। सदियों पहले जो अधूरा बदला रह गया था आज पूरा होगा। कहा जाता था कि यह गांव कभी काले जादू का केंद्र था और यहाँ के लोगों ने एक तांत्रिक को जिंदा जलाकर मार दिया था। उसी तांत्रिक की आत्मा इस कौवे में बंध गई और उसने इंसानों से बदला लेने के लिए इस भेड़िए को जन्म दिया था। भेड़िया जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचा, अचानक आसमान में बिजली चमकी, जमीन कांपने लगी और एक पल में गांव की सारी रोशनी बुझ गई। घर, पेड़, रास्ते, लोग, सब कुछ धुएं की तरह हवा में घुल गया और वहां सिर्फ बर्फ के बीच एक पुरानी टूटी हुई कब्र रह गई। हवा ने कब्र पर जमी बर्फ हटाई और पत्थर पर खुदा एक नाम धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। वह नाम ऐसा था कि देखने वाला अपनी आंखें बंद करना चाहता था, क्योंकि वह नाम किसी अनजान इंसान का नहीं बल्कि आपका ही हो सकता था। भेड़िया धीरे धीरे उस कब्र के पास गया और बैठ गया। उसकी आंखों की नीली आग और तेज हो गई। कौवा उड़कर कब्र पर बैठ गया और उसकी हंसी किसी इंसान जैसी लग रही थी। उसने कहा कि जो इस कहानी को सुनता है वह अब इस श्राप का हिस्सा बन चुका है और यह भेड़िया अब केवल गांव नहीं बल्कि हर उस इंसान की तलाश करेगा जो इस रहस्य को जान चुका है। अचानक हवा और तेज हो गई, बर्फ गिरने लगी और भेड़िए की नजर सीधे आपकी ओर टिक गई, जैसे वह स्क्रीन के पार से आपको देख रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब भूख थी, जैसे वह आपके नाम की अगली कब्र खोज रहा हो। तभी दूर पहाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आवाज आई और अंधेरे में एक इंसानी परछाई दिखाई दी जो बर्फ में लड़खड़ाते हुए उस कब्र की ओर आ रही थी। वह एक युवा लड़का था जिसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और उसके चेहरे पर डर के साथ जिज्ञासा भी थी। उसने कब्र पर लिखा नाम पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वह नाम उसका ही था। उसने कांपती आवाज में पूछा कि यह क्या है, और तभी कौवे ने उसकी ओर देखा और बोला कि यह सिर्फ शुरुआत है। लड़का पीछे हटने लगा, लेकिन भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी हर सांस के साथ बर्फ और काली होती चली गई। अचानक आसमान में फिर बिजली चमकी और उस रोशनी में लड़के ने देखा कि भेड़िया सिर्फ जानवर नहीं था बल्कि उसके शरीर के अंदर कई इंसानी चेहरे उभर रहे थे, जैसे कई आत्माएं उसमें कैद हों। लड़का चीखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और सिर्फ एक आवाज गूंजती रह गई कि कहानी अभी शुरू हुई है और अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि जो पीछे हटता है वह पहले खो जाता है। लड़के ने डर के बावजूद अपनी डायरी खोली और उसमें लिखे पुराने नोट्स पढ़ने लगा, जिनमें उसी गांव और उसी तांत्रिक का जिक्र था। उसे याद आया कि उसके दादा अक्सर इस गांव की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि यह गांव नक्शे से गायब हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी पहाड़ों में भटकती है। लड़का समझ गया कि वह केवल दर्शक नहीं बल्कि इस कहानी का हिस्सा है, और शायद यही वजह थी कि कब्र पर उसका नाम लिखा था। उसने साहस जुटाकर भेड़िए की आंखों में देखा और पूछा कि तुम क्या चाहते हो, और उसी पल भेड़िया और कौवा दोनों एक साथ हंसे और हवा में फुसफुसाहट गूंजी कि हम चाहते हैं कि यह कहानी कभी खत्म न हो, क्योंकि जब तक कोई इसे सुनता रहेगा हम चलते रहेंगे। बर्फ गिरती रही, हवा चीखती रही और लड़का धीरे धीरे अंधेरे में खो गया।
लेकिन कहीं दूर पहाड़ों में वह भेड़िया फिर से चलने लगा, नए नाम की तलाश में, और शायद अगला नाम वही हो जो इस कहानी को अभी सुन रहा है।